अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम 2026 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट ने रखा होता है और सिर्फ प्री मेडिकल के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। बायो की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके अंदर आपके पास जितने भी मेडिकल के शोबा जाते हैं वो सारे स्टूडेंट वही होते हैं, उसमें काम करने वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर प्री मेडिकल सब्जेक्ट को पढ़ा होता है। आपकी जो क्रीम होती है वो बेटा MBBS की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद आपके पास डेंटल वाले आ जाते हैं, फिर आपके पास डी फार्मेसी वाले आ जाते हैं, फिर आपके पास लैब टेक्नीशियन आ जाते हैं जो आपकी लैब्स वगैरह में काम करते हैं, जो आपके सैंपल ब्लड सैंपल लेके आके टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास इसका मेडिकल वाले मेडिकल स्टोर वाले, फार्मेसी वाले जो सेल्समैन होते हैं, ये शॉपकीपर होते हैं, वो आ जाते हैं। इसके अंदर जो डी फार्मेसी है उसके लिए, उसको करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपने प्री मेडिकल का सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है, मगर इसके अंदर ये है कि आप सिर्फ मेडिकल के शोबे के अंदर जा सकते हैं। अगर आपने प्री मेडिकल रखा हुआ है, अगर आप BS की बात करते हैं तो इसके अंदर आप BS माइक्रोबायोलॉजी, BS बॉटनी, BS जूलॉजी, अलगर्ज के बायो की ब्रांचेस के अंदर आप सिर्फ BS कर सकते हैं, किसी और ब्रांच के अंदर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बेटा प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये पेयरिंग स्कीम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और उसके अलावा एक और आपको बात क्लियर करता जाऊं, जो स्टूडेंट मेडिकल में जाना चाहते हैं, किसी भी मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, ये करने के बाद, प्री मेडिकल करने के बाद वो किसी भी अगर ब्रांच में जाना चाहते हैं, चाहे वो डेंटल बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट के, अक्सर आपके ऐसे डिपार्टमेंट है जिनमें 3rd डिवीजन वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता। आप बोर्ड ने क्योंकि अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, उन्होंने 40% वाला पास कर दिया है, तो ऑलमोस्ट 50% से अबव स्टूडेंट को ही हर फील्ड के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो लिहाजा बेटा ये आपने जहन में रखें कि आपने एटलीस्ट इसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स जरूर लेने हैं। 100% के लिए आपने 85/85 मार्क्स ही लेने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम। इसके बेटा सबसे पहले आपके पास 12 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और उनके MCQs की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 1 में से बेटा 1 MCQ है, चैप्टर नंबर 2 में से बेटा 1 MCQ है, 3 में से भी 2 MCQ है, 4 में से 1 MCQ है, 5 में से 2 MCQ है, 6 में से भी बेटा 2 MCQ है, 7 में से 1 MCQ है, 8 में से 1 MCQ है, 9 में से भी 1 MCQ है, 10 में से 2 MCQ है, 11 में से 1 MCQ है और 12 में से बेटा 2 MCQ है। ये टोटल आपके MCQs 17 मार्क्स के हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद बेटा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 इनमें से बेटा आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बेटा आपके पास जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये बेटा आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज थी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसके भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बाकी साइंस सब्जेक्ट की तरह A-B पार्ट के अंदर आते हैं। आपको ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स को छोड़ के हर चैप्टर के अंदर से एक पार्ट जरूर लॉन्ग क्वेश्चन का आएगा। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से हमें एक पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटा पहले 6 चैप्टर में से हमें लाजमी क्वेश्चन का A या B पार्ट जरूर आएगा हर क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 में से आपको लॉन्ग नहीं आएगा, A या B कोई भी पार्ट नहीं आएगा। उसके बाद बेटा आपके पास 7, 8, 9, 8, 9, 10 बेटा इनमें से भी आपको एक पार्ट आएगा A या B। उसके बाद आपके पास 11 में से कोई लॉन्ग का पार्ट नहीं है और 12 में से भी एक लॉन्ग का पार्ट है। ये बेटा आपके पास MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की एक वेटेज थी जो मैंने आपको बताई। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो उसके पेयर ने कि उन्होंने पहले पोर्शन के अंदर, दूसरे पोर्शन के अंदर और लॉन्ग की किस तरह पेयर बनाया, और उन पेयर्स को करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर की गुंजाइश निकल सकती है। यहाँ पे जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है और जिनका अल्टीमेटली टारगेट ही सिर्फ एक है कि उन्होंने मेडिकल MBBS में एडमिशन लेना है, बेटा उन बच्चों के लिए इन 12 चैप्टर्स के अंदर एक भी वर्ड की चॉइस नहीं है। उन्होंने तमाम अपनी डेफिनेशंस करनी है, तमाम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन करनी है, तमाम उन्होंने डू यू नो करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अपनी बुक में से करनी है। अगर उनका एक ही टारगेट है कि उन्होंने MBBS में एडमिशन लेना है। अब MBBS के बाद जो आपकी 2 फील्ड आ जाती है, एक डेंटल आ जाती है, एक डी फार्मेसी आ जाती है, उसमें जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है वो इनमें से कुछ चैप्टर छोड़ सकते हैं, मगर फिर भी वो बच्चे
इस बुक के अंदर ये जो आप चैप्टर बुक की बात करें तो बुक में आपके 85 ओवर 85 इंशाल्लाह आ जाएंगे, जो मैं आपको तैयारी करने के लिए चैप्टर बताऊंगा। मगर जो MBBS वाले स्टूडेंट को मैंने कहा कि उनके लिए एक भी वर्ड की चॉइस नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कहा कि बेटा जब आपका एंट्री टेस्ट होता है उसमें आपको किस चैप्टर से MCQs आए, कैसे MCQs आए, हर चैप्टर में से MCQs आता है, फिर उसकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए बेटा MBBS के लिए आप किसी सूरत ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपको चैप्टर स्किप कर दें। आपने ऑल इन ऑल सारी तैयारी करनी है। मगर पेपर की हद तक जो बच्चे 85 मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए हम पेयर्स को डिस्कस करते हैं और बताएंगे कि कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। बेटा शॉर्ट का पहला पोर्शन हम देखें तो उसमें हमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमने 8 अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर जो चैप्टर्स का पेयर बनेगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 10 और 11, ये 4 चैप्टर्स का पेयर बनेगा। रिक्वायरमेंट हमारी 8 है। 8 को पूरा करने के लिए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1, इसे आप बेटा लाजमी करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को आप लाजमी करें। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 10 इसे आप लाजमी करें। इन 3 चैप्टरों को करके आप चैप्टर नंबर 11 को स्किप कर सकते हैं। इन्हें करके आपके बेटा 2 + 3 5 + 4 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट 8 है, एक क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। आगे हम अगर सेकंड पोर्शन की बात करें, सेकंड पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 8, यहाँ पे बेटा आप चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप हाईलाइट करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के 2 है, इसे भी आप हाईलाइट करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग कोई नहीं, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगर इसमें से लॉन्ग होता तो मैं लाजमी 7 को करता, मगर इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा इसलिए मैंने इसे स्किप किया है। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे आप मार्क करें। इधर से बेटा आप चैप्टर नंबर 11 को स्किप कर सकते हैं, इधर से 7 को स्किप कर सकते हैं। अब हम जब थर्ड पोर्शन की बात करते हैं उसके अंदर जो आपके पास चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5, 6, 9 और 12 है। 5 को देखें तो बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 6 को देखें तो बेटा वहां भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बेटा 12 को हम देखें तो वहां भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट थर्ड पोर्शन के अंदर 6 क्वेश्चन है आउट ऑफ 9। तो हम अगर अपने कैलकुलेट करें चैप्टर नंबर 5, 2 + 2 4 और +2 6, यहां पे भी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है कि तीनों पोर्शन, सिर्फ 3 चैप्टर हम स्किप कर सकते हैं 85 ओवर 85 मार्क्स लेने के लिए। इससे ज्यादा हम स्किप करेंगे तो हमारे मार्क्स का डिडक्शन हो सकती है। तो बेटा ये 3 वो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 11, 7 और 9, जो आप स्किप करके भी बायो के पेपर के अंदर, प्री मेडिकल्स वाले स्टूडेंट बायो के पेपर के अंदर भी 85 ओवर 85 मार्क्स ले सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लॉन्ग की तरफ चलते हैं। अगर आप बेटा फर्स्ट लॉन्ग देखते हैं, लॉन्ग नंबर 1 है, वो है चैप्टर 1 + 12। 1 ऑलरेडी मार्क किया, 12 भी ऑलरेडी मार्क किया, इसका मतलब है हमारा ये फर्स्ट लॉन्ग इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास लॉन्ग नंबर 2 है, वो चैप्टर 2 + 6 है। 2 भी हमने मार्क किया है और 6 भी मार्क किया है, इसका मतलब है दूसरा लॉन्ग भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर आपके पास बेटा लॉन्ग नंबर 3 है, चैप्टर 3 + 10 है। 3 भी हमने मार्क किया और 10 भी मार्क किया, तो बेटा आपका तीसरा लॉन्ग भी हो गया। रिक्वायरमेंट हमारी यहां तक कंप्लीट हो जाती है। हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 अटेम्प्ट करने थे, 1, 2, 3 हम कर चुके हैं, मगर हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन भी हमसे अटेम्प्ट हो रहा है। अगर हमें ऊपर में से कोई भूल जाए तो उसके लिए हम चेक करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 हमने मार्क किया हुआ है और चैप्टर नंबर 9 हमने मार्क नहीं किया, इसका मतलब है ये हमारे पास हाफ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। 5 को चेक करते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 5 मार्क किया हुआ है और चैप्टर नंबर 8 भी हमने मार्क किया है। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो सकता है। अगर पहले 3 में से हमें कोई पेयर भूल जाए या किसी वजह से एग्जामिनर कोई पेयर आगे पीछे करे तो फिर भी हमारे बेटा 100% लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। MCQs के लिए बेटा आपने जब ये चैप्टर तैयार करने हैं और जो 3 चैप्टर आपने स्किप करने हैं उनकी आपने बेटा की पॉइंट्स लाजमी करने हैं, की पॉइंट के साथ आपने एक्सरसाइज के MCQs लाजमी करने हैं, तो आपके वो 17 ओवर 17 मार्क्स आ जाएंगे। ये तो था बेटा उन टॉपर स्टूडेंट के लिए अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है जो MBBS के अंदर, डी फार्मेसी के अंदर और डेंटल की फील्ड में जाना चाहते हैं। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पेयरिंग स्कीम के कुछ चैप्टर मजीद स्किप करूंगा। जो स्टूडेंट बेटा आपके लैब्स के अंदर काम करना चाहते हैं, जो बेटा वार्ड बॉय बनना चाहते हैं, या जो लड़कियां नर्स का कोर्स करना चाहती हैं, या इसके अलावा कोई मेडिकल की बी कैटेगरी करना चाहता है, उनके लिए हम कौन से चैप्टर मजीद छोड़ सकते हैं कि एटलीस्ट उन बच्चों के हाफ मार्क्स जरूर आए। बेटा एट द एंड आपका बनना हर चीज़ के अंदर मेरिट होता है, जब आपका एडमिशन होगा आपका मेरिट बनेगा।
मगर फिर भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये जो आपका बीएस है, बीएस बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या न्यूट्रिशन है बीएस का, इनमें भी बेटा आपके बायो के सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ज़्यादा जितने हो जाए उतना अच्छा है, मगर एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए। अब आपको पता है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी ओपन हो गई हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी को एडमिशन नहीं मिलता तो स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं या एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ जाते हैं। मगर बेटा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बाद वहाँ कंप्रोमाइज़ होता है। तो आपके लिए ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिले। तो अगर ना मिल सके तो आपके पास ये 2 ऑप्शन मौजूद हैं, एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक है, और उसके अलावा आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे भी खुले हैं। तो आपके लिए अगर हम मज़ीद सिलेबस को शार्ट करें तो बेटा पहले जो आपके पास 4 चैप्टर हैं उनमें से अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 10 को कर लें तो आपका बेटा ये 50% मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और टोटल भी हम करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10, 2 + 10 फर्स्ट पोर्शन में से। उसके बाद बेटा आपके पास जो सेकंड पोर्शन है उसमें हमने पहले मार्क किया है 3, 4 एंड 8, 3, 4 एंड 8। यहाँ पे बेटा आप 3 और 8 करें, 3 + 8। और थर्ड पोर्शन में से बेटा आपके पास जो चैप्टर नंबर 5, 6, 9, 12 है उसके अंदर बेटा आप 9 वाले को करके उसके साथ चाहे 12 वाला पेयर बना लें चाहे 6 वाला बना लें, वो आपकी मर्जी है। तो मैं 12 वाले को पेयर बनाऊंगा। थर्ड पोर्शन में से बेटा आप 9 + 12 करें। अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ये कितने मार्क्स का हमारा पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, तो बेटा यहां से हमारा 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं 14 मार्क्स। 3 + 8 में बेटा 3 में से हमारे पास 3 थे, 8 में से 4 थे, यहाँ भी बेटा 14 मार्क्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे बेटा आपके 10 मार्क्स अटेम्प्ट हो रहे हैं। अगर आप इन्हें टोटल करें तो बेटा ये 38 मार्क्स आपके शॉर्ट के बन गए। अब हम देखते हैं कि इन चैप्टर्स को करके हमारे लॉन्ग कौन कौन से अटेम्प्ट हो सकते हैं। 2 + 10, जी बेटा एक हमारे पास पोर्शन आ रहा है 2 में से, एक 10 में, 10 के साथ 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो इसका मतलब है एक कंप्लीट लॉन्ग मेरा हो गया। उसके बाद बेटा 10 और 3 ये बेटा हमारे लॉन्ग के लिए हो गए। 2 के साथ हमारा 6 का पेयर है, 6 नहीं है बेटा। 8 के साथ हम देखते हैं हमारा 5 का पेयर है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब है बेटा आपके ऑलमोस्ट आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो वो आप अगर ऐड करेंगे इसमें 16 मार्क्स, तो बेटा वो आपके बन जाते हैं 38 + 16, 48 + 6, 54 मार्क्स। ये बेटा आपके 54 मार्क्स बन गया। उसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज है वो आपकी जो गलतियां समझिए आपके वो नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। अगर उनमें से आप भी सारी बात है 17 है, कोई 10-12 मार्क्स लाजमी लेंगे। तो अगर इधर से आपकी कोई डिडक्शन होती भी है फिर भी बेटा आपके 50+ मार्क्स बन जाएंगे आउट ऑफ 85। तो लिहाजा बेटा अब आपके सामने मैंने तमाम निचोड़, एक जूस होता है ना जिस तरह माल्टा, किन्नू, मौसमी, उनका एक जूस, इसी तरह आपकी सारी किताब का मैंने जूस निकाल के ये 6 चैप्टर आपको बता दिए। ऑलमोस्ट आपका हाफ सिलेबस आपको मैंने रिकमेंड किया है कि आप अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपके फिर भी 54 मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को ये पेयरिंग स्कीम पसंद आई होगी। जो न्यू है मेरे चैनल पे काइंडली वो सब्सक्राइब करें, और इस पेयरिंग स्कीम को मेडिकल के स्टूडेंट एटलीस्ट किसी एक स्टूडेंट के साथ, अपने रिलेटिव में, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।